हेलो गाइस। तो ड्यून 3 का नया ट्रेलर आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उसकी फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे। जानेंगे कि नए ट्रेलर में क्या क्या हिडन डिटेल्स और क्लूज छिपे हैं। तो पहले वाले ट्रेलर की तरह ये नया ट्रेलर भी पोल की वॉर के बाद की तबाही के नज़ारों को फोकस करता है। पोल एक और बड़ी बैटल के बाद उसके मलबे पर चलता हुआ दिखाया गया है। चारों तरफ के लैंडस्केप उजड़ चुके हैं, बस राख ही राख है। ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि पोल अब अराकिस पर पूरी तरह राज कर रहा है और अपनी बड़ी फ्रीमन आर्मी के सामने एक ऊंचे फौजियों कर रहा है। उसके सामने एक बड़ा स्टेचू भी दिखाया गया है। ट्रेलर का माहौल साफ इशारा करता है कि पॉल ने एक नया एम्पायर बना लिया है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि इतनी बड़ी ताकत संभालना आसान नहीं है और आगे टफ डिसीजंस और संघर्ष उसका इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर में हमें डंकन आइडो जैसे दिखने वाले एक शख्स भी नजर आता है। ये देखकर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ट्रेलर उसे जानबूझकर रहस्यमय बनाए हुए हैं। अलग अलग पावरफुल लोग और ग्रुप्स भी दिखते हैं जिनकी बातचीत और मुलाकातों से लगता है इस बार कई बड़े खेल साथ साथ चल रहे हैं। टोन पहले से ज्यादा डार्क, पॉलिटिकल और इमोशनल है। कुछ लोग आपस में सीक्रेट मीटिंग्स करते दिखाए गए हैं, जिससे आने वाले समय में टेंशन बढ़ने की ओर इशारा मिलता है। पॉल भी महसूस करता है कि उसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। ट्रेलर में कई ग्रैंडियर विजुअल्स हैं जो फिल्म के स्केल को और भी बड़ा महसूस कराते हैं। बीच बीच में फ्रीमन भी दिखते हैं और लगता है कि उनके बीच भी अलग अलग सोच उभर रही है। कुछ अब भी पॉल के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन माहौल पहले जितना सीधा नहीं लगता। पॉल और चानी की झलकें भी मिलती है। उनके बीच की भावनाएं और दूरी दोनों में ही महसूस होती है। ट्रेलर जानबूझकर कई बात को साफ नहीं करता ताकि कहानी का सस्पेंस बना रहे। बैकग्राउंड स्कोर, विजुअल्स और पूरी एटमॉस्फेयर मिलकर एक एपिक फील बनाते हैं। अगले पार्ट में एक्शन का दायरा और बढ़ता दिखाई देता है। तेज कट्स में कुछ पीछा करने वाले सीन्स, बड़े बैटल्स और सैंड वॉर्म से जुड़े विजुअल दिखाए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस बार फिल्म में पॉलिटिक्स के साथ साथ बड़े लेवल पे एक्शन भी होगा। पॉल कई बार सोच में डूबा हुआ से दिखता है, जैसे वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही फैसलों और उनके असर से जूझ रहा है। कई बार उसका एक्सप्रेशन यही भी बताता है कि पावर में होना जितना बड़ी बात है, उतनी ही बड़ी उसकी कीमत भी है। चानी की झलकें भी कई बार आती है, कभी मजबूत और आत्मविश्वास से भरी, कभी शांत और गहरी सोच में। ट्रेलर में पॉल और चानी के रिलेशन को भी इमोशनल पहलू की तरह रखा गया है। नई जगह, अलग सेट्स और एक बड़ा डेजर्ट फिल्म की वर्ल्ड को और भी बड़ा बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स और बड़े बड़े वाइड शॉट्स हर चीज को ग्रैंडियर बनाते हैं। मेनली डेजर्ट के सीन और सैंड बॉम्ब वाले मोमेंट्स बहुत असर छोड़ते हैं। पूरा ट्रेलर ऐसा एहसास दिलाता है कि ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं बल्कि पावर, लीडरशिप और रिलेशन के बीच की जटिलता की कहानी है। इसके बाद ट्रेलर में एक्शन पर फोकस किया गया है। बड़े लेवल की वॉर, उड़ते हुए शिप, रेत में होने वाली हलचल, लेकिन सब कुछ इतना मिनिमम रखा गया है कि दर्शकों की उत्सुकता बनी रहे। कुल मिलाकर ट्रेलर एक ऐसी कहानी का एहसास कराता है जिससे बहुत बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन उनके जवाब जानबूझकर छिपाए गए हैं। ट्रेलर में कई ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो पहली नज़र में छूट सकते हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स की छोटी छोटी एंट्रीज, उनके कॉस्ट्यूम और बैकग्राउंड से यह अंदाज़ा लगता है कि हर कोई किसी न किसी बड़े मिशन का हिस्सा है। कुछ सीन में बड़े स्पेसक्राफ्ट, डेजर्ट ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्स की झलक भी मिलती है, जिससे स्केल और बड़ा महसूस होता है। हर कुछ सेकंड में एक नया विजुअल आता है, जिसके कारण कई चीज़ें मिस करना आसान है। पूरा प्रेजेंटेशन बहुत सिनेमैटिक और ग्रैंड लगता है, जहाँ विजुअल से बिना किसी डायलॉग के काफ़ी कुछ कह देते हैं। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको एक कैसा लगा? क्या आपको वही ड्यून 1 और ड्यून 2 वाली फील आ रही है? और आप इस मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।